महत्व होता है और ये बिना संगठन के संभव नहीं है। और संगठन के साथ साथ उसका नेतृत्व कौन करता है ये और भी ज़्यादा जरूरी हो जाता है। तो हमारे अध्यक्ष जी जय गोपाल सक्सेना जी हालांकि अस्वस्थ ज़्यादा रहते हैं लेकिन उत्साह इनमें बहुत है, ऊर्जा बहुत रखते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा हमको प्रेरित करते हैं और आज हम इतनी राशि पर पहुंचे तो बहुत बड़ा योगदान इनका भी है इसमें। तो जय गोपाल सक्सेना जी के लिए ताली, स्वागत है इनका बहुत बहुत। उनमें से मैं सबसे पहले, क्योंकि कहीं से पैसे मंगाने हैं, किसी को फ़ोन करा, किसी के साथ कुछ ये सब, तो संस्था के सदस्य अपने अपने व्यवसाय में बिजी होते हैं, नहीं हो पाता इतना। तो उनको मैं आज अतिथियों के द्वारा सम्मानित कराना चाहता हूँ। नहीं लगा पे चलो संजीव एक ही जगह मत बैठो, पहले पहले सक्सेना जी के पैर लगाओ, तुम आ गया इधर से ले लो। तो मैं बता रहा था कि पर्दे के पीछे कई लोग होते हैं जो साथ देते हैं और हमारी जो उपलब्धियां हैं तभी बन पाती। तो सबसे पहले मैं आज आपके सामने एक ऐसे युवा हो गया, वो बच्चा था मेरे सामने, शौर्य के साथ ही खेलता हुआ बड़ा हुआ है, नितिन ठाकुर। मैं चाहूँगा कि हमारे अतिथि उनका सम्मान करें। क्यों ये बधाई का पात्र इसलिए है कि ये घर में तो सेवा करता है हमारी, लेकिन जो घर का एक माहौल है उसे ये कितना आत्मसात कर लेता है, ये एक प्रमाण है। उससे बना लें, मैं सही आ रही। तो ये खुद ही बोला कि मैं भी 365 रुपये देना चाहता हूँ और 2-3 साल से ही लगातार दे रहा है। और अच्छी बात, और मेरे बहुत से काम निपटाता भी, जैसे मैं कहीं भेजना हो, किसी से पैसे लाने कोई बात हो, तो ये लोग इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो मैं चाहूँगा कि अब विधायक जी, एक बात और है, इसकी शादी होने वाली है तो इसने अपनी वाइफ को भी बनवा दिया, इसके लिए और शादी अगले साल ये दोनों आएंगे यहीं पर मंच पे। विधायक जी ज़्यादा छोटा ना कर दे बेचारे इसका। हाँ गोल वाला दे दो। बड़ी अच्छी बात यह है विधायक जी कि पत्रकार सतीश शर्मा और केशव सिंह कहाँ है? केशव सतीश शर्मा आप आ जाओ इधर। ये पत्रकार बिरादरी में कोई सदस्य बनता है तो अंदर से बड़ी खुशी होती है। तो उसमें सतीश और एक केशव सिंह कहीं चले गए, तो अभी थोड़ी देर में उनका सम्मान करेंगे। बड़ा आसान है, हम जब किसी के पास जाते हैं कि भैया हम ये अभियान चला रहे हैं और आप सदस्य बन जाते हैं, कुछ बड़े प्यार से टरका भी देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो सब चलता रहता है। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर कमाल साहब को यही बात करना चाहूँगा। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से हमने उन्हें सम्मानित करने का निर्णय लिया है। ये संस्था एक वर्ष में किसी एक विशिष्ट व्यक्ति को ये पुरस्कार देती है और मैं चाहूँगा कि उनके बेटे अदनान और उनके पति बच्चे जो आए हैं कृपया मंच पे आ जाएं, उनका स्मृति चिन्ह तो पढ़ के राजू सुनाएंगे। राजू जाओ, पूरे माइक उधर। साथियों जोरदार तालियों से डॉक्टर साहब का स्वागत करें और ईश्वर से उनके स्वास्थ्य लाभ की भी कामना करें, क्योंकि वो स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। व्यावसायिकता जीवन का आवश्यक अंग है, लेकिन व्यवसाय के अंतर्गत मानवतावादी आचरण और 24 घंटे सबके विशेषकर रोगियों के लिए उपलब्ध रहना, यह आपकी सामान्य दिनचर्या है। चिकित्सक के रूप में आपका यह व्यवहार ही आपके व्यक्तित्व और कर्तृत्व को विशिष्ट बनाता है। जाति संप्रदाय से अलग रहकर आप बीते 5 दशक से सर्वहारा से उच्च वर्ग को जो चिकित्सा सेवाएं दे रहे हैं, यह चिकित्सा जगत के लिए अनुकरणीय है। अक्षर परिवार आपके सामाजिक योगदान से अत्यंत प्रभावित है। संस्था आपको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 प्रदान करते हुए स्वयं को गौरवान्वित महसूस करती है। अब दे दिला
शॉल की तरह उड़ा। उस शहर, उस बस्ती, उस जिले की, उस राज्य की, उस देश की और के लिए बहुत ही गर्व की बात है। जी हाँ, मैं आज जिस बच्चा कहूँ या युवक बन गए हैं हम, लेकिन बहुत पहले से खेलते आ रहे हैं, इस स्क्वैश में भारत का नाम रोशन करने वाले रवि दीक्षित, जो स्क्वैश के खिलाड़ी धामपुर शुगर मिल से निकलकर और आज कई देशों में भारत का नाम रोशन कर चुके हैं, डंका बजा चुके हैं। शहबाज अहमद, कृपया उन्हें मंच। श्री रवि दीक्षित अंतर्राष्ट्रीय स्क्वैश खिलाड़ी। कोई कितने भी सामान्य परिवार से संबंध रखता है, यदि किसी जनरेशन का कोई एक व्यक्ति कुछ विशेष कर जाता है, तब वह परिवार स्वयं ही अति विशिष्ट बन जाता है। स्क्वैश खिलाड़ी रवि दीक्षित पर यह विचार सटीक बैठता है। रवि दीक्षित पुत्र श्री ओम प्रकाश सिंह निवासी धामपुर ने प्रारंभिक शिक्षा लेकर आज स्क्वैश के एक महान खिलाड़ी बन चुके हैं। रवि भारत के स्टार प्लेयर के रूप में मलेशिया, बांग्लादेश, सिंगापुर, दुबई आदि अनेक देशों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर चुके हैं। अक्षर संस्था आपकी खेल प्रतिभा का सम्मान करते हुए आपको अक्षर खेल रत्न पुरस्कार 2022 प्रदान करते हुए स्वयं को गौरवान्वित महसूस करती है। तो साथियों, हमारा मन था कि कुछ नया करने वाला ही सम्मानित होना चाहिए, तो हमने कुंवर साहब के लिए हमारी चयन समिति ने चयन किया। और मैं अपने संस्था के सदस्यों से निवेदन करूंगा कि कृपया कुंवर साहब को लेकर ऊपर आएं और राजू जैन, आप उनके सम्मान पत्र पढ़कर सुनाएं। श्री कुंवर निहाल सिंह, कोलोनाइजर एवं समाजसेवी। जीवन में प्रत्येक व्यक्ति का अपना घर बनाने का सपना होता है, जो किसी स्वप्न लोक से कम नहीं होता। आपने धामपुर में प्रथम बार आवासीय संस्कृति अर्थात कॉलोनी कल्चर की नींव रखी और आज दुर्गा विहार कॉलोनी आपके नाम से ही जानी जाती है। कॉलोनी में घर बनाने वालों के लिए हम आपको प्रेरणा पुंज के रूप में देखते हैं। इतना ही नहीं, आपने जूनियर और इंटर कॉलेज के अलावा एक अस्पताल भी स्थापित किया है। मंदिर निर्माण और धार्मिक आयोजनों में आप सदैव अग्रणी रहते हैं। अक्षर संस्था आपको स्वप्न लोक प्रेरणा पुंज 2022 पुरस्कार देते हुए स्वयं को गौरवान्वित महसूस करती है। धन्यवाद कुंवर साहब। हमने कुछ ऐसे लोगों का अपने चयन किया है और इसमें सबसे पहले मैं जितेंद्र शर्मा बबलू जी को आमंत्रित करूंगा, जिन्हें हम सौम्य व्यक्तित्व पुरस्कार दे रहे हैं। श्री जितेंद्र शर्मा बबलू जी, सर मान्य है कि प्रत्येक व्यक्ति की कोई ना कोई व्यावसायिक पहचान होती है, लेकिन समाज में उसका परिचय उसके व्यवहार से अधिक जाना जाता है। यह युक्ति आपके ऊपर 100% सटीक बैठती है। आप नितांत सौम्य प्रकृति और सरल व्यवहार के धनी व्यक्ति हैं। विविधता रूपी समाज में आप जिस मधुर मुस्कान के साथ एक रूपता दर्शाते हैं, संस्था आपके इस गुण से अत्यंत प्रभावित है और आपको सौम्य व्यक्तित्व पुरस्कार 2022 प्रदान करते हुए स्वयं को गौरवान्वित महसूस करती है। अब इसके बाद मैं अफजलगढ़ बिरला फार्म हाउस के श्री महेंद्र मान सिंह जी को आमंत्रित करूंगा। कृपया वो मंच पर आएं और संस्था द्वारा सौम्य व्यक्तित्व पुरस्कार लेने का कष्ट करें। श्री महेंद्र मान सिंह शेखावत, बिरला फार्म अफजलगढ़। सर मान्य है प्रत्येक व्यक्ति की कोई ना कोई व्यावसायिक पहचान होती है, लेकिन समाज में उसका परिचय उसके व्यवहार से अधिक जाना जाता है। यह युक्ति आपके ऊपर 100% सटीक बैठती है। आप नितांत सौम्य प्रकृति और सरल व्यवहार के धनी व्यक्ति हैं। विविधता रूपी समाज में आप जिस मधुर मुस्कान के साथ एक रूपता दर्शाते हैं, संस्था आपके इस गुण से अत्यंत प्रभावित है और आपको सौम्य व्यक्तित्व पुरस्कार 2022 प्रदान करते हुए स्वयं को गौरवान्वित महसूस करती है। इसी पुरस्कार की श्रेणी में हम अफजलगढ़ ही श्री रामगंगा फार्म के रविशंकर अग्रवाल जी को आमंत्रित करते हैं। जावेद, बैग भी लगेगा हमारे साथ यार। श्री रविशंकर अग्रवाल जी, रामगंगा फार्म अफजलगढ़। सर मान्य है कि प्रत्येक व्यक्ति की कोई ना कोई व्यावसायिक पहचान होती है, लेकिन समाज में उसका परिचय उसके व्यवहार से अधिक जाना जाता है। यह युक्ति आपके ऊपर 100% सटीक बैठती है। आप नितांत सौम्य प्रकृति और सरल व्यवहार के धनी व्यक्ति हैं।
विविधता रूपी समाज में आप जिस मधुर मुस्कान के साथ एक रूपता दर्शाते हैं, संस्था आपके इस गुण से अत्यंत प्रभावित है और आपको सौम्य व्यक्तित्व पुरस्कार 2022 प्रदान करते हुए स्वयं को गौरवान्वित महसूस करती है। मैं सभी साथियों से अनुरोध करता हूँ, कृपया ताली बजाकर स्वागत करें। बन गई, यही बहुत बड़ी बात है। पकी उम्र है। डॉक्टर शशि प्रभा रघुवंशी जी, एसोसिएट प्रोफेसर, हिंदी विभागाध्यक्ष, वर्तमान कॉलेज बिजनौर। भारतीय संस्कृति में नारी सम्मान समाज की प्रथम अवधारणा है। बेटी, पत्नी, बहन और माँ के रूप में एक नारी सदैव पुरुष की संरक्षक और मार्गदर्शक होती है। तदैव इस भूमिका में हम आपको संपूर्ण मानते हैं। इतना ही नहीं, आप उच्च पदस्थ शिक्षिका के रूप में अत्यंत सौम्यता की प्रतीक हैं। सीमा, आपका सरल और मधुर व्यवहार आपको विशिष्ट व्यक्तित्व वाली महिला बनाता है। अक्षर संस्था आपको सौम्य व्यक्तित्व पुरस्कार 2022 प्रदान करते हुए स्वयं को गौरवान्वित महसूस करती है। सभी ताली बजाकर स्वागत। भाई साहब का हाथ विधायक जी का जरूर लगवा देना फोटो में, तभी महत्वपूर्ण बनेगा ये फोटो, विशेष बनेगा, विशेष। क्या ऐसा फोटो देखा था पहले कभी? सुची शर्मा जी शेरकोट से आई हुई हैं और जो भी इनके सत्संग से अगर कोई जुड़ा हो महिला तो कृपया ऊपर आ जाए। मुझे इतना, अलका जी और हैं एक सविता जी, और जो भी मैं नहीं जानता कृपया जो सत्संग से जुड़े, और थोड़ी देर यहाँ सत्संग भी कराएंगे आपसे, फिक्र मत करो। साथियों, अगले साल फिर हम सम्मान समारोह में कुछ और चेहरों को लेकर आएंगे। शायद आपको हमारे चयन में अगर सत्यता नजर आई हो तो जोरदार तालियां सब सम्मानित लोगों के लिए बजा दीजिए। साथियों, मैं इसमें थोड़ा सा बोलना चाहता हूँ। 1 रुपया रोज कहने के लिए तो बड़ा छोटा है, लेकिन आज एक राशि आप सुहेल आ जाओ, जो एक काम हुआ है 30 लाख रुपए, जो बोलते हुए कहते हुए अच्छा लग रहा है। लेकिन आपको एक बात कहते हुए विधायक जी, सूर्यमणि जी, और मैं कह रहा हूँ कि आज हम जो पैसा दे रहे हैं वो 2021 का है। जमीन पे बैठ के क्यों आसमान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, और तेरे वजूद का चर्चा है सारे आलम में। संभल के चल, तुझे सारा जहान देखता है, संभल के चल। मेरी दुआओं का ही असर है। देखो आज आप हमारे साथ खड़े। जरा फोटो खींच दो, घर जाकर दिखाएंगे, नहीं तो डांट पड़ेगी। कहाँ गए थे रात में? ऐसा कुछ नहीं है, बहुत फोटो खींच गए हैं और अखबारों में भी आ गए हैं। आप लोगों के तमाम पत्रकार बंधु यहाँ पर बैठे हुए हैं, और मैंने अपने फोटो का ये भी असर देखा है कि उस पर जलेबी खाते हुए, उसको चाटते हुए भी देखा है। एक शख्स की एक गांव में एक बाइक साइकिल गुम हो गई थी। वो बहुत परेशान था। सारे गांव में जिन पे शक भी था, जो चोर टाइप के थे, सबसे वो कह आया कि भाई मेरी साइकिल लौटा दो, ऐसा ना हो कि मैं कुछ कर बैठूं। जब वो उसकी बात का कोई असर नहीं हुआ तो उसने मस्जिद के माइक पे जाकर के ऐलान किया कि देखो भाई, या तो मेरी साइकिल चुपचाप मेरे घर के सामने खड़ी कर जाओ, नहीं तो मैं वही करूँगा जो मेरे अब्बा ने किया था। फिर ऐलान किया कि भैया तो मेरी साइकिल चुपचाप खड़ी कर जाओ, किसी को पता नहीं चलेगा, नहीं तो मैं वही करूँगा जो मेरे अब्बा ने किया। 3 दफ़े उसने कहा। चोर घबरा गया कि न जाने यार इसके अब्बा ने क्या किया था, घर में से घसीट घसीट के मरवाया था, क्या करा था। चोर चुपचाप लाके साइकिल खड़ी कर गया वहाँ पर। जब खड़ी कर गया, सुबह को वो साइकिल उसके घर में मिल गई। वो परेशान, वो चोर ही पहुँचा, क्योंकि शक तो किसी पे था नहीं। अरे भाई, तुम ऐलान कर रहे थे कि मैं वही करूँगा जो मेरे अब्बा ने किया था, तो तुम्हारे अब्बा ने क्या किया था कि कुछ दिन इंतजार देख के सब्र कर लिया था। वो बहुत परेशान हुआ। तो भाई यार, ये तो जरा सा मैं उसकी धौंस में आ गया, नहीं तो साइकिल तो अपनी हो ही गई थी। इसी तरह मैं राणा जी के लिए
कि आते हैं सबके काम, बनाते नहीं बहाना। आते हैं सबके काम, बनाते नहीं बहाना। वो शख्सियत है दोस्त मेरे मिस्टर अशोक राणा। जोरदार तालियां हो जाए। आधे जमजम की परिभाषा कई सारी हो, दिन में और हो, रात में और हो जा। और एक रवि दीक्षित नहीं, धामपुर में तो कलाकारों का एक ऐसा समुद्र है, ऐसा समुद्र है कि मैं 100, 200, 500 नाम तो मैं गिना सकता हूं। तो ये धरती जो कला की धरती है, जो कलाकारों की धरती है, जो रचनाकारों की धरती है। तो हम सत्यराज जी बहुत बड़े नाट्य शिल्पी हैं। हमने उनके साथ, ये 30 साल की संस्था है, 25 की, हमारा और आपका उनका साथ, मेरा उनका साथ लगभग 35 वर्षों का है। हमने 35 वर्ष पूर्व एक यहाँ ऐसा सामाजिक सरोकारों से जुड़कर काम शुरू किया था, और बहुत सारे पड़ाव आए और उससे आगे बढ़ते चले गए और बहुत लोग आते रहे। यहाँ लिखा हुआ एक शेर, मैं अकेला ही चला था जाने में मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। उन्होंने उसको चेंज कर दिया है कि 1-1 रुपया मिलता रहा और 30 लाख हो गए। बूंद बूंद से जहां समुद्र बन रहा है जिस धरती पर, ये कहावत जहां सार्थक और साकार हो रही है, वो शहर, वो जगह, वो स्थान छोटा हो ही नहीं सकता। मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं कि ये कारवां रुकेगा नहीं, रुकना भी नहीं चाहिए। अपने विधायक आदरणीय अशोक राणा जी को बुलाऊंगा। साथियों, जिस दिन ये अभियान शुरू करा था, तो आपको जानकर हर्ष होगा कि सबसे पहले मैं आपके घर ही गया था, और जब से आज तक अनवरत रूप से आप इस अभियान के सदस्य हैं, हमारी प्रेरणा। अक्सर परिवार द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित मेरे अनुज सरस्वती पुत्र डॉक्टर सूर्यमणि रघुवंशी, हमारे बीच में उपस्थित इस संस्था के अध्यक्ष जय गोपाल सच्चाई के साथियों, आज पूरी दुनिया के बड़े से बड़े नेता, चाहे पुतिन हो चाहे बाइडेन हो, वो आपके मोदी जी की तरफ को देखते हैं अगर कोई राष्ट्र मामला होता। तो दोस्तों, बड़े स्तर पे बड़ा काम चल रहा, पर ये अक्सर संस्था भी पीछे नहीं, ये भी अपना काम कर रहे और आपसे नहीं कर रहे। 98 में मेरे ख्याल में शुरुआत। इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और सत्यराज जी से निवेदन कि किसी साहित्यिक आदमी के बाद मुझे नाम बुलाया करें। धन्यवाद। और आगे भी भगवान ने मुझे चांस दिया तो मैं दोबारा इसी प्रकार से जो और प्रोजेक्ट है उन प्रोजेक्टों को लेकर आगे आपके बीच आऊँगा। और साथ ही अंत में मेरे एडीएम साहब बैठे, एक चीज़ उनसे ही मैं कहना चाहूँगा कि अगर हम विकास कार्य और ज़्यादा कर सकते हैं, अगर सरकारी अधिकारी है, डीएम, ईओ का सहयोग हो तो निश्चित हमारी आज गौशाला भी बन चुकी होती, कूड़ा घर भी हमारा तैयार है, वो भी शुरू हो चुका होता। कहीं ना कहीं सरकारी अधिकारियों की बाधा के अनुसार कुछ ना कुछ कार्य लेट हो जाते हैं, उसके लिए दोषी हम कहलाते हैं, कार्य उनकी वजह से लेट होता है। तो वो भी मैं आपसे उसके लिए भी हमारे बैठे हैं। अंत में पुनः एक बार में बधाई देते हैं, अपनी बात को विराम देते हैं। आपके एसडीएम कंजूस नहीं है सर। 5 साल में 6 महीना हमारे हिस्से में आया। गौशाला की जमीन हमने आपको 2 जगह दे दी सर, और चारे की भी जमीन 18 एकड़ परसों ही दे दी जमीन। अभी भी समय है, 6 जनवरी बहुत आगे है। विधायक जी सूर्यमणि, जरा सुहेल भाई को आपसे सम्मानित कराना चाह रहे हैं। विधायक जी, साथियों, हमारे जितनी भी आर्टिस्टिक आपने वो देखते हैं, उसमें सुहेल भाई का बहुत बड़ा हाथ होता है। इस बार के इनविटेशन भी आपने देखे होंगे।
हमारे बैनर, हमारा प्रचार जितना होता है, इस आर्टिस्टिक दिमाग वाले युवक के सतीश चुंजम भाई ले रहा हूँ, कॉपी क्यों? धन्यवाद। अब मैं अपने